अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं सर्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। कल हम लोगों ने सुना कि अवधूत जी अपने चित्त को संबोधित कर रहे हैं। चित्त, ऐ चित्त, बड़ा खेद है मुझे कि तू भ्रांत होकर पिशाच की तरह है। चित्त में भ्रम है ना, तू भ्रांत होकर पिशाच की तरह आत्मा को अपने से भिन्न जानकर वनों और पर्वतों में पड़े खोजते फिरते हो। यही तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तुम आत्मा को अभिन्न करके क्यों नहीं जानते? इसको तुमने अभी तक भेद रहित करके क्यों नहीं देखा? और विषयों में राग का त्याग क्यों नहीं किया? राग का त्याग कर दो, सुखी हो जाओ। जब तभी तक दुख है जब तक राग का त्याग नहीं होता। राग का अभाव हो जाने पर दुख का अभाव हो जाता है। अपने चित्त को संबोधित करते हैं। और अगले श्लोक में कहते हैं 19वें श्लोक में, तुम ही चेतन आत्मस्वरूप षड विकारों से रहित हो। जो 6 उर्मियां हैं, जन्म होना, बढ़ना, युवा होना, प्रौढ़ होना, फिर जरावस्था से ग्रसित होना, अवंत में समाप्त होना। ये 6 उर्मियां हैं, ये सब तुम्हारे में नहीं है और तुम निष्कंप हो। किसी प्रकार की कोई चंचलता, कोई कंपन तुम्हारे में नहीं है। किसी देवता विशेष करके कंपायमान होने के योग्य भी तुम नहीं हो। अगर कोई तुम्हें देवता भी चाहे कंपायमान कर दे अपनी दिव्य शक्ति से, तुम्हें अपनी जगह से हिला नहीं सकता। यह आत्मविश्वास तुम्हें क्यों नहीं जागृत है? देवताओं पे इधर उधर घूम घाम के फालतू को विश्वास करते थे। देवता भी तुमसे बड़े नहीं, इसलिए तुम तो मुक्त हो। इससे तुम्हारे राग और विराग का भी तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि राग और विराग बंधन वाले ही होते हैं। फिर तुम कामों की कामना अनेक प्रकार की कामों की कामना करते हो। मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना, मुझे ये चाहिए। संतप्त क्यों होते रहते? और फिर देवताओं से भीख मांगते हो, देवताओं के हाथ जोड़। इनके विषय में लोग कहते हैं किसी देवी देवता को नहीं मानते। जब ये जानते हैं, ये जब सत्य जानते हैं, तो ये मानेंगे क्यों? भाई देवताओं का अपना स्तर है। ये जो जितनी भी सच्ची सत्ता है, ये आत्म चैतन्य से तो भिन्न है ही है। अब आत्म चैतन्य जब तक जीव रहेगा, तो जब तक उसमें कामना और चाह रहेगी, तब तक कोई इधर उधर भटकेगा। कहे तुम क्यों भटक रहे हो? तुम तो ये हो, अपने को जानो। ये ऐसा नहीं कि मानते नहीं थे, इनके जगाने का, झकझोरने का तरीका ऐसा। भाई कोई नहीं मानेगा कि सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, सब मानेंगे ना, लेकिन सब जानेंगे भी कि हाय देवता, क्योंकि वो देता है। वो सृष्टि का पालन पोषण करता है। देवता माने जो देता है, और देने के बाद कुछ लेता नहीं है, उसकी कोई लेने की कामना नहीं है, उसको कहते हैं देवता। अब आगे देखिए श्लोक नंबर 20। वदन्ति सुतयः सर्वा निर्गुणं शुद्धम अव्ययम् अशरीरं समं तत्त्वम् तन्मां विद्धि न संशयः। अब वहां तक तो कोई पहुंच नहीं पाता कि इनका लक्ष्य है, क्या कहना चाह रहे हैं। बस मानते नहीं, तुरंत अपने मन की विरोध का बना के उस बात को कहने लगे। क्योंकि सामान्य जीव तो मन से ही चलता है ना, कि मन की बात कर ही नहीं रहे। संपूर्ण स्तुतियां
आत्मा को कहती है कि आत्मा निर्गुण है। सत रस तम तीनों आत्मा, ये तीनों आत्मा से प्रकाशित है, पर तीनों आत्मा में नहीं। जैसे सूर्य से गाड़ी प्रकाशित है, पर गाड़ी सूर्य में नहीं। सूर्य से हम सब लोग प्रकाशित हैं, पर हम सब लोग सूर्य में नहीं। ऐसे आत्मा से तीनों गुण प्रकाशित है और तीनों गुण आत्मा में नहीं। और उसी को शुद्ध नाश से रहित, शरीर से रहित, सब में समरूप उस तत्व को कथन करती हैं। तो वही तुम मुझको जानो, वही तुम माम माने मुझको तुम जानो, इसमें कोई संशय नहीं। मुझको तुम वही आत्मसत्ता ब्रह्म सत्ता करके जानो। मैं व्यक्त रूप में, उसी का मैं व्यक्त रूप है, मैं वो बात आपको बता रहा हूँ। दत्तात्रेय जी कहते हैं संपूर्ण श्रुतियां आत्मा को निर्गुण अर्थात सत्व रस तम इन तीनों गुणों से रहित कथन करती हैं और माया मल से भी रहित कहती हैं, नाश से भी रहित, शरीर से भी रहित, सब में समरूप करके आत्मा को कथन करती हैं। और पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त जो आत्मा है वही तू है। ऐ चित्त मुझे ही जानो, ऐ चित्त तो मुझको ही जानो, इसमें कोई संशय नहीं, वही मैं हूँ। इस प्रकार अपने चित्त को, अपना अनुभव दत्तात्रेय जी बता रहे हैं। साकारम अनृतम विद्धि, साकारम अनृतम विद्धि, निराकारम निरंतरम, निराकारम निरंतरम, एतत् तत्त्वोपदेशेन न पुनर्भव संभवा, न पुनर्भव संभवा। जो तुम्हें साकार दिखता है, जितने भी आकार हैं, इनको मिथ्या समझो। मिथ्या माने जैसे दिख रहे हैं वैसे ये है। इनमें तुम अपनी दृष्टि का प्रक्षेपण कर देते हो। निराकार को ही सद्रूप जानो, निराकार तुम में है, तुम निराकार ही हो। इसी तत्व को उपदेश से, फिर से जब इस तत्व का उपदेश तुम समझ जाओगे, फिर तुम्हारे सामने भव संभवाना, तुम्हारा माना हुआ संसार नहीं रहेगा। जब इस तत्व को समझ जाओगे तब तुम्हारा माना हुआ संसार नहीं रहेगा। ब्रह्मांड के भीतर जितने भी साकार पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, इन सबों को तुम मिथ्या जानो, और जो कि सबको सत्ता देने वाला निराकार चेतन है उसको तुम सद्रूप करके, वही तुमसे निरंतर युक्त है, तुम उसी के अंश हो, ऐसा जानो। यही यथार्थ उपदेश है। इस उपदेश को अगर तुमने धारण कर लिया, फिर जन्म मरण रूपी संसार तुम्हें कदापि तुमको प्रभावित नहीं करेगा। जन्म मरण तो तुम प्रभावित नहीं हो। ऐसा एकमेव समम तत्वम, एकमेव समं तत्त्वं, वदन्ति कि विपश्चिता, वदन्ति हि विपश्चिता, राग त्यागात् पुनः चित्तम, राग त्यागात् पुनः चित्तम्, एकानेकं न विद्यते, एकानेकं न विद्यते, एकमेव समं तत्त्वम्, एकमेव समं तत्त्वं, वदन्ति हि विपश्चितः, वदन्ति हि विपश्चितः, राग त्यागात् पुनः चित्तम्, राग त्यागात् पुनः चित्तम्, एकानेकं न विद्यते, एकानेकं न विद्यते। विद्वान जन, विद्वानों का यही निश्चय है कि आत्म तत्व ही समरूप है। विद्वान जन यही बात कहते हैं कि जो आत्म तत्व है, जो तुम हो, वही समरूप है। इसलिए, और ये कब अनुभव में आता है? जब तुम राग का त्याग कर देते हो, कहीं भी तुम्हारी जब आसक्ति नहीं रहती, फिर चित्त द्वैत द्वैत को भी नहीं जानता, फिर चित्त में फिर आत्म तत्व का ही दर्शन होता है। जब राग का त्याग हो जाता है, राग का, तो फिर चित्त कुछ नहीं जानता, न द्वैत जाने न अद्वैत जाने, वो केवल आत्म तत्व को जानता है। उसके सामने फिर कोई दूसरा विद्यमान नहीं रहता। दत्तात्रेय जी कहते हैं विपश्चित माने जो ज्ञानवान है, जो ज्ञानी जन है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही तत्व को समरूप करके जानते हैं, देखते हैं, और वो उसी को कहते हैं कि एक आत्मा ही सर्वत्र है।
एक आत्मा ही सब में है और प्राणी मात्र में सब में वो आत्मा बराबर है, लेकिन विषयों में राग होने के कारण जीवों को अनेक आत्मा हम मान रहे हैं, क्योंकि हमारा विषयों में राग के कारण हम उसी आत्मा को जीव जीव कह के अनेक मान रहे हैं। जब चित्त राग का त्याग कर देता है, जब चित्त में आसक्ति समाप्त हो जाती है, जब चित्त में चाह के प्रति लगाव समाप्त हो जाता है, मोह समाप्त हो जाता है, तो उसे अनेक अर्थात द्वैत और अद्वैत अलग है कि एक है, इसका कुछ भी भान उसकी बुद्धि में फिर नहीं रहता। फिर एक तत्व का ज्ञान रहता है, किंतु आत्मा ही जीव का देव एक रस अपनी महिमा से स्थित हो जाता है, वो लोग उसी को देखते हैं। क्या समझे? अच्छा, सामान्य रूप से समझो। किसी व्यक्ति में या पदार्थ में कोई आसक्ति नहीं है, राग नहीं है, तो तुम्हें चाहिए चाहे ना चाहिए बराबर है ना। चाहिए तो ठीक है, आओ बैठो, और नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए ना। उससे राग है फिर उससे द्वेष भी नहीं है, नहीं रहता ना, सब स्थित रहती है। वही आत्म तत्व, वही आत्मबोध प्रकाशित होगा। फिर से सुनो, दत्तात्रेय जी कहते हैं विद्वान जो ज्ञानवान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही आत्म तत्व को समरूप से देखते हैं, उसी को कहते हैं और वो उसी को जानते हैं। इसके अलावा दूसरी में उनके ज्ञान में पदार्थ नामक तत्व नहीं होता। जो आत्मा सर्वत्र एक है और सब में सम है, अर्थात प्राणी मात्र में तुल्य है, सब में समान है, विषयों में राग के कारण जीवों को अनेक आत्मा अनेक जीवों की भ्रांति हो रही है। राग के कारण जब चित्त राग का त्याग कर देता है तो उसे अनेक अर्थात द्वैत अद्वैत का भान नहीं रहता, किंतु आत्मा ही जीव का त्यों एक रस अपनी महिमा में स्थित रहता है, ऐसा उनका बोध जागृत हो जाए। अनात्म रूपम च कथम समाधि, अनात्मरूपं च कथं समाधि, आत्मस्वरूपम च कथम समाधि, आत्मरूपं च कथं समाधि, अस्तीति नास्तीति कथम समाधि, अस्तीति नास्तीति कथं समाधि, मोक्ष स्वरूपम यदि सर्वमेकम। मोक्ष स्वरूपं यदि सर्वं। बहुत बढ़िया श्लोक है। अनात्म रूपम च कथम समाधि, अनात्मरूपं च कथं समाधि, आत्म स्वरूपम च कथम समाधि, आत्म स्वरूपं च कथं समाधि, अस्तीति नास्तीति च कथम समाधि, अस्तीति नास्तीति च कथम समाधि, मोक्ष स्वरूपम यदि सर्वमेकम, मोक्ष स्वरूपम यदि सर्व। अनात्म स्वरूप को, अनात्म जिसका स्वरूप ही अनात्म है, जड़ है, उसको भला समाधि कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना। और जो आत्म स्वरूप ही है उसकी समाधि कैसे होगी? वो है ही है समाधि, तो नया कोई काम समझ पा रहे हो? जड़ चेतन कैसे हो सकता है? जो चेतन ही है कैसे समाधिस्थ होगा? वो तो उसमें वही है ही है। अनात्म स्वरूप को समाधि भला कैसे हो सकती है? और जो आत्म स्वरूप है उसकी समाधि किस प्रकार होगी? तो समाहित है ही है। और
इस प्रकार नहीं है, इस वो नहीं है तो समाधि कैसे हो सकती है? जो है और नहीं भी है करके दिखाई पड़ता पर वो है नहीं, तो माने जो मिथ्या उसकी समाधि कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो मोक्ष स्वरूप जो सब है मोक्ष स्वरूप है, तब कैसे समाधि होती है? जो सब मोक्ष स्वरूप है, जो जान लेता है, उसकी समाधि कैसे होती है? मैं सदा मुक्त ही हूँ, जिसको ये ज्ञान हो जाता है, मैं निरंतर आत्मा ही हूँ, फिर भला उसकी समाधि कैसी होती है? कैसे होगी उसकी समाधि? हैं? अगर कोई कहता है वो समाहित रहते उनकी समाधि है, ये 4 स्तर है। जो मुक्त हो गया, अपने मोक्ष तत्व को जिसने जान लिया, मुक्त स्वरूप हो गया, उसकी समाधि कैसे होगी? तो समाहित है। जब तुम्हारा पेट भर गया तुम्हें भूख कैसे लगेगी? हैं? नहीं होगी ना। और जब भूख है ही नहीं तो कैसे भूख लगेगी? और जब पेट नहीं है तो भूख कैसे लगेगी? जब बीमार पड़ गए तो भूख कैसे लगेगी? अब बताओ। असली ज्ञानी है ये। अनात्म स्वरूप को समाधि कैसे? मैं देह हूं, और तुम मैं देह हूं होके बैठे हो, कह दो हमारा ध्यान लग जाए, कैसे ध्यान लगेगा? देह तो जड़ है, ध्यान नहीं रख सकता। और वो वृत्ति तुम्हारे अंदर तक घुसी है, और तुम कह रहे हो हम ये सांस, हम वो सांस, हम वो, ध्यान नहीं लगेगा। अनात्म जो अनात्म को तुम स्वरूप माने बैठे हो, उससे समाधि हो कैसे सकती? पहले आत्म को तो जानो। समझ गए? तुम जिसको जो नहीं है, अनात्म है, जो जड़ है, तुम उसी को मैं माने बैठे हो, तो वो अनात्म स्वरूप को समाधि कैसे हो सकती? शायद तुम जितनी मेहनत करो होएगी ही नहीं। और जो आत्म स्वरूप है, जो चैतन्य है, अगर ये ज्ञान जागृत हो गया तो समाधि कैसे होगी? होगी फिर जरूरत ही नहीं है तो। और है इस प्रकार नहीं है दिखता है, और जब तक जाओ तब तक नहीं है। मृत तृष्णा का जल दिखता है और जाओ तो फिर नहीं है, उसकी समाधि कैसे हो? जो दिख रहा है कि है और अनुभव करने में नहीं है। और मोक्ष स्वरूप जो ये सब है, जो असली तत्व है, वो तो निरंतर मुक्त ही है, उसका स्वरूप मोक्ष ही है। वो कभी जगत के बंधन में, दृश्य के बंधन में नहीं आता, सारा दृश्य उसमें धारित रहता है, वो एक ही है। तब कैसे समाधि? ये ज्ञान जब प्रसरित हो गया तब भी समाधि कैसे? ठीक है ना। अब ये जो सब वाचारंभ विकार मात्र हैं, जो वाणी से अन्न बंड की बातें करते हैं, एकदम यथार्थ बात है ये, एकदम तथ्य। सुनिए, संसार में 2 ही पदार्थ हैं, एक तो आत्मा और दूसरे अनात्मा, एक दृश्य और एक दृष्टा, एक दृश्य और एक साक्षी। तो अनात्मा से दोनों में एक में भी समाधि व्यवहार नहीं बनता, ना अनात्मा में समाधि का व्यवहार बनता है, और जो आत्मा है वो आत्मा है, ये समाधि में का व्यवहार कैसे बने? भाई सफेद सफेद क्या होगा? जो काला है वो सफेद हो नहीं सकता, जो सफेद है वो सफेद कैसे होगा? वो तो है ही है ना। समाधि का अर्थ है एकाग्रता। समाधि नाम एकाग्रता कहे, सो जो कि अनात्म स्वरूप जड़ पदार्थ है,
उसमें तो समाधि किसी प्रकार से भी नहीं बनती, क्योंकि उसको तो ना तो किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, और जो चेतन आत्मा है वो शुद्ध है और ज्यों का त्यों विक्षेप आदिकों से वो रहित है, अपनी महिमा में वो स्वयं स्थित है, उसमें भी समाधि नहीं बनती। क्योंकि जो कि पहले एकाग्र नहीं, उसी को एकाग्र होने की इच्छा होती है, और जो ऑलरेडी एकाग्र है सो आत्मा में ही ये बात नहीं है, और जो पदार्थ सदैव विद्यमान है उसमें भी समाधि नहीं बन सकती। और जो कि नहीं है और तीनों कालों में विद्यमान नहीं है, पर तीनों कालों में विद्यमान जो नहीं है उसमें तो समाधि की संभावना मात्र भी नहीं हो सकती। और फिर जो आत्मा की नित्य शुद्ध मुक्त स्वरूप सर्वत्र पूर्ण और एक जो ये अवस्था है, ये तो द्वैत से रहित है, उसमें तो समाधि की संभावना मात्र भी बनती ही नहीं। हो तो है ही एकाग्र, कौन लगाएगा समाधि? ये सब अहंकार का खेल है। अभी जितना बड़ा बने बनाए ज्ञानी है, इतना बड़ा ही है, तो कौन इनको चाहेगा पढ़ना? इनका उपदेश कौन सुनाएगा? क्योंकि सबका अहंकार पे ठेस लग रही है? न किसी को भक्त कहेंगे, न किसी को ज्ञानी कहेंगे। भाई ज्ञान है तो ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो ज्ञान। फिर से देखिए, संसार में दो ही पदार्थ है, एक तो आत्मा, दूसरे अनात्मा। दोनों में से एक में भी समाधि का व्यवहार नहीं बनता। समाधि का अर्थ है एकाग्रता। तो जो अनात्मा स्वरूप जड़ पदार्थ है उसमें तो समाधि किसी प्रकार भी नहीं बनती, क्योंकि उसको तो किसी प्रकार का ज्ञान ही नहीं है। और जो चेतन आत्मा है वो शुद्ध है, जीव का त्यों विक्षेप आदिकों से वो रहित है, अपनी महिमा में वो स्वयं स्थित है, उसमें जरा सा भी इंच मात्र भी इधर उधर कोई कर नहीं सकता, उसमें भी समाधि नहीं बनती। क्योंकि जो कि पहले एकाग्र नहीं हो उसी को एकाग्र होने की इच्छा होती है। तो आत्मा में यह बात है नहीं, वो तो एकाग्र ही है। तो जो पदार्थ सदैव विद्यमान है उसमें भी समाधि नहीं बन सकती। और जो कि नास्ती है, नहीं है, तीनों कालों में जो विद्यमान नहीं है उसमें तो समाधि की संभावना मात्र हो ही नहीं सकती, तो तीनों कालों में है ही नहीं। और फिर जो आत्मा की नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्वत्र पूर्ण और एक ही है, जो द्वैत से रहित है, उसमें तो समाधि की संभावना मात्र भी नहीं बनती। तो समाधि किसकी होगी? कौन समाधि होगा? सब अहंकार की लीला है, ये सब अहंकार के खेल है। इसलिए अहंकार को ही समझ लेना चाहिए, जो है नहीं, तीनों कालों में नहीं जिसकी सत्ता, और फिर भी हाय हाय करके सबकी खोपड़ी पकड़ी बैठा है, भ्रमित किए हैं, तो उसकी समाधि कैसे होगी? नहीं है ना। आगे देखिए, विशुद्धोऽसि समं तत्त्वम् विदेहस्त्वमजो अव्ययः विदेहस्त्वमजो अव्ययः जानामि न जानामीत्य न जानामीत्य आत्मानं मन्यसे कथम् आत्मानं मन्यसे कथम् विशुद्धोऽसि समं तत्त्वम् विदेहस्त्वम् अजम् अव्ययः विदेहस्त्वम् अज अव्ययः जानामि इह न जानामि इति आत्मानं मन्यसे कथम् इति आत्मानं मन्यसे। तो जब समाधि इटकी नहीं हो सकती, अब जो कह रहे हैं कि लेकिन जो तुम हो, जो कहते हो हम हैं, वो तो विशेष कर शुद्ध है, उसमें कभी कोई अशुद्धि नहीं होती। जिसको तुम हम अनुभव करते हो, हम यह नहीं, केवल जिसको हम अहम, ये अहम तत्व है, जिसको तुम हम अनुभव करते हो, ये तो विशेष कर शुद्ध ही है। इसकी शुद्धि कैसे करोगे? इसकी शुद्धि यही है, जो अशुद्ध है उससे इसको हटा लो। हम हैं, हम यह नहीं है, इतना सा ज्ञान है।
तो तू तो विशेष करके शुद्ध है, और जो शुद्ध है वही एक रस है, निरंतर एक रहता है, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, तुरीया में, और जो निरंतर एक रहता है वही तो आत्म तत्व है। और जो आत्म तत्व है वही तो विदेह है, वो कभी देह नहीं हो सकता। क्यों तुम अपने को देह मानते हो भाई? और जो देह नहीं हो सकता उसका कभी जन्म भी, जिसका जन्म नहीं हो सकता उसका कभी मरण नहीं हो सकता। तो इस लोक में तुम ऐसी आत्मा को क्यों नहीं जानते? मैं तो जानता हूं, भाई तुम्हारे में भी है, हमारे में भी है। तो लोक में आत्मा को मैं जानता हूं और मैं आत्मा को नहीं जानता हूं, यही तो है। मैं जानता हूं, कुछ कहता मैं नहीं जानता हूं। इस प्रकार कैसे तू मानता है? ये गलत मान्यता क्यों सिर पे ला दे? इसमें जानने कौन बड़ी बात है? मैं आत्मा को जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं। जो पदार्थ लाद ले वो अज्ञानी, जो पदार्थ से अपने को हटा दे। क्या समझे? बोलो, है ना बढ़िया? फिर सोचो, चित्त की तो भ्रांति है, उसको समझा रहे हैं कि तू तो विशेष कर शुद्ध है। जो शुद्ध है वही एक रस है, जो एक रस है वही आत्म तत्व है, जो आत्म तत्व है वही विदेह है, वही देह नहीं है। जो विदेह है वही जन्म से रहित है, जो जन्म से रहित है वही मरण से रहित है। तो लोक में आत्मा को मैं जानता हूँ या मैं नहीं जानता हूँ, इस प्रकार तुमने कैसे मान लिया? एक ही बात मानो, जो ऐसा ऐसा है तो उसको मैं जानता हूँ, और ऐसा ऐसा नहीं है उसको मैं नहीं जानता। ये बात क्यों कहते हो? ए चित्त, दत्तात्रेय जी कहते हैं, ए चित्त अथवा हे शिष्य, तू तो शुद्ध स्वरूप है, मायामल से रहित है, सर्वत्र एक रस सम भी है, और तू विदेह है, तेरा कोई देवे नहीं है। अर्थात वास्तव में तुम्हारा देह के साथ कोई भी संबंध नहीं है। अगर तुम्हारा देह के साथ संबंध कुछ होता तो तू देह को अपनी इच्छा से चलाता। कहाँ चलती है देह तुम्हारी इच्छा से? चलती है? अगर देह के साथ कोई तुम्हारा संबंध होता तो तू देह को अपने हिसाब से चलाता। तो वास्तव में देह के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि तू तो अज है, अर्थात जन्म से रहित है, इसलिए अव्यय भी है। आपका कभी व्यय नहीं होता, नाश से रहित है। जब ऐसा ही तेरा स्वरूप है तब फिर तुम्हें कैसे कहते हो कि मैं आत्मा को जानता हूँ, मैं आत्मा को नहीं जानता हूँ? इस प्रकार तुम्हारा कथन युक्त नहीं है, ठीक नहीं है। इसे झूठ बोलना छोड़ दो। ठीक है? अब इस वार्ता को कौन करता है? ये बातें कौन कहता है? ये जो समझा रहे कौन कहता है? इस वार्ता को कौन कहता है कि तू मैं अज अव्यय हूं, तुम हो जो मैं हूं, और जो मैं हूं सो अज हूं, और जो अज है वही अव्यय है। ये कौन कह रहा है? फिर भी तुम कहते हो हम नहीं जानते। क्या जानना चाहते? तत्त्वमस्यादि वाक्यैश्च स्वात्मा हि प्रतिपादितः, स्वात्मा हि प्रतिपादितः, नेति नेति श्रुतिर्ब्रूयात्, अन्वितं पांचभौतिकम्, अन्वितं पांचभौतिकम्। तत्त्वमस्यादि वाक्यैश्च
स्वात्मा हि प्रतिपादितः नेति नेति श्रुतिर्ब्रूयात् अन्यतम पांच भौतिकम। अच्छा बताओ, लोभ किसका होता है? पदार्थ का कि चैतन्य का है? और मेरा किसको कहते हो? जो तुमसे भिन्न है। ऐसा ही बना रहे क्यों कहते हो? तुम्हें पता है नष्ट हो जाएगा, मालूम है कि नष्ट हो जाएगा, इतनी संभाल क्यों करते हो? जाने कब नष्ट हो जाए। तो झूठ को पालने भी सही को, झूठ को पालने वाला भी झूठ हो गया। अपने को आकार में केंद्रित कर लिया, अपने को झूठा साबित कर रहा। तो कैसे तुम कह सकते हो महात्मा है? बोलो, नहीं कह सकते। उसी कुनबे में गिर गए। अब कहते हो हम फंसे निकले। कैसे, कहां से निकलना है, कहां जाना? तुम्हारी तो स्वीकृति है, नहीं स्वीकृत करते। नहीं मेरा कोई पदार्थ, कोई धन, कोई चीज, कोई मान लो आपके हाथ में उठा करके गड्डी दे दी, अभी तक मेरा था, आपको भैया आपका जो जाओ जैसे। कहाँ रहा संबंध? रहा कहीं? आपने अपनी कन्या उठा के उसका हाथ किसी को पकड़ा दिया, कहाँ रहा संबंध आपका? वो संबंध नहीं रहा। सुख दुख का संबंध रहा दयावश, लेकिन जो विवाह के पहले संबंध था, वो भाव कितनी जल्दी मिट गया। और पाला 25 साल तक, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, चेहरा मुंह देखते देखते जिए, वो भी जी। और 1 सेकंड लगा, 1 सेकंड भी नहीं लगा। मेरा तुम्हारा कितने मिनट लगा इसमें? मानसिक भाव बदलने में क्या मिनट लगा? हो गया ना, हो जाता है ना। अब उसका कुछ भी हो, आप स्वतंत्र रूप से आधिकारिक पूर्वक उससे आप कोई बात नहीं कह सकते। और अगर कोई कहनी होती है, पहले भैया पूछ लेना अपने घर में, फिर बताना हम ऐसा समझ रहे। वही 5 दिन पहले, 10 दिन पहले संपूर्ण अधिकार, जो मैं कहूंगा वही होगा। अब जो मैं कहूंगा होगा। लड्डू गोपाल, स्वीकृत की तो बात है। कितना समय लगा वही बता रहे। तत्वमस्य आदि वाक्यों से निश्चय करके, अपना आत्मा ही जो तत्वमस्य आदि वाक्य है, निश्चय करके उसमें यही कहा गया है कि स्वयं ही आत्मा है। और जो स्वयं ही आत्मा है, नेति वो कहीं समाप्त नहीं है। नहीं, कहीं भी उसके समापन नहीं है। इस प्रकार श्रुति कथन करती है। और जो 5 भौतिक प्रपंच सब दिख रहा है, इसी को मिथ्या कहते हैं। इसको मैं करके क्यों जानते हो? इसको यह करके जानो, कोई भी बंधन तुमको नहीं है। यही व्यवहार है। व्यवहार क्या है? इसको यह करके जानो, मैं करके मत मानो। वेद ने तत्वमस्य आदि वाक्यों को अपना आत्मा ही प्रतिपादित किया है। और शुद्ध भी नेति अर्थात जितना भी दृश्यमान जगत है, वास्तव में ब्रह्म में नहीं, ऐसे कहती है। और जितना ही 5 भौतिक जगत है, ये सब मिथ्या है। आत्मन्नेवात्मना सर्वे त्वया पूर्णे निरन्तरं ध्याता ध्यानं न ते चित्तम् निर्लज्जं ध्यायते कथम् आत्मन्नेवात्मना सर्वे त्वया पूर्णे निरन्तरं
ध्याता ध्यानम न ते चित्तम ध्याता ध्यानं यते चित्तं निर्लज्जनम ध्यायते कथम। निर्लज्जते ध्यायते कथम्। फिर से कह रहे हैं चित्त को, तुम्हारे आत्मना, तुम्हारा जो स्वयं स्वयं करके जो तुम हो, जिसको आत्मा कहते हैं व्यवहार जगत में, तुम तो निरंतर हो। जो तुम स्वयं करके अपने आप को व्यक्त करते हो, तुम निरंतर हो। कभी तुम्हारे में होने में अंतर, सो जाते हो तो तुम हो, सुषुप्ति में जाते हो तो तुम हो, तुरीय अवस्था में स्थित हो समाधि में तो तुम हो, नहीं हो तो तुम हो, निरंतर। हम पथिक तुम्ही में, तुम ही तो हम मैं हो, यह रहे निरंतर ध्यान। इसी का नाम ध्यान है। तुम्हें सब में प्रणाम। जो तुम्हारे आत्मना, आत्मा अपने आप में, आत्मा में जो है वो निरंतर सब में पूर्ण है। तुम अपने मन से ये बात क्यों नहीं मानते? इस पूर्णता को क्यों ठुकराए रहते हो? शुद्ध पदार्थों को अपने चित्त में रख करके उनके पीछे आसक्ति, मोह, ममता, काम, क्रोध, लोभ क्यों बढ़ाते हो? ये मानसिक विकार। और जो सब में पूर्ण है, ध्यान वाला, और ध्यान वाला है, यही ध्यान करता है और यही ध्यान है। ते ना, ये तुम्हारे नहीं है। तुम जो कहते हो कि हम ध्यान करेंगे, ये नहीं करेंगे, इसमें तुम्हारा कोई बस नहीं है। ये तो निरंतर ध्यान वाला, ये रहे निरंतर ध्यान। ये तो निरंतर ध्यान वाला है, इसलिए आए निर्लज्ज चित्त। तुझको लज्जा नहीं आती गलत मानने में? आए निर्लज्ज चित्त, कैसे तू ध्यान करने बैठता है कि अभी ध्यान नहीं था, अब हम ध्यान करने बैठेंगे? तुम्हें लज्जा नहीं आती झूठ बोलने में? बताओ, सही बात है ना? ये रहे निरंतर, अगर निरंतर ध्यान नहीं था तो निर्लज्जता है, सत्य को स्वीकार नहीं करते। फिर से देखें, तुम्हारे में अर्थात व्यापक तुम्हारे स्वयं में निरंतर एक रस संपूर्ण ये जगत पूर्ण हो रहा है। तुम्हारे से, तुम्हारे में एक रस में ये संपूर्ण जगत पूर्ण हो रहा है। तुमसे पूर्ण हो रहा है। तुम्हारे ही कारण, तुम्हारे में निरंतर एक रस के द्वारा ये संपूर्ण जगत पूर्ण हो रहा है। दूसरा तो कोई भी तुम्हारे से, दूसरा कोई तुम्हारे बिना है ही नहीं। तुम्हारे में ही सब पूर्ण हो रहा है, जबकि एक ही चेतन आत्मा सर्वत्र व्यापक है। तब फिर मैं ध्यान का करता हूँ, मैं ध्यान करूंगा, आत्मा ध्येय है, ये व्यवहार तुमसे कैसे बन जाता है? कहाँ बैठ के तुम्हें व्यवहार करते? जब तुम ही बोल रहे हो तो जहां से बोल रहे हो वहां तुम क्यों नहीं ठहरते? ये जहां से स्वर निकल रहे हैं वहां क्यों नहीं ठहरते? फिर तो किसी तरह से ऐसा व्यवहार नहीं बनता। फिर लज्जा से रहित है चित्त ध्यान कैसे कर लेते हो? क्योंकि एक में तो कोई ध्यान बनता नहीं, ध्यान बनता है दो में। जब एक में संपूर्ण जगत जब तुम्हारे में पूर्ण हो रहा है, अब तुम उसको न जानो तो क्या? पूर्ण हो रहा है कि नहीं? तो अपनी अपूर्णता को क्यों मानते हो? तुम्हारे में अर्थात व्यापक, ये जो आत्मा चैतन्य निरंतर व्यापक है, इसमें एक रस, केवल एक रस है।
ये संपूर्ण ये जगत उस एक रस से ही पूर्ण हो रहा है। एक रस से पूर्ण हो रहा है। एक रस क्या है? अपने होने का रस। अपने होने में आनंद है कि नहीं? कि हम ना होए तो हमें कोई सुख लगेगा। अपने होने का जो रस है, ये जो अहम बोध का रस है ना, ये सबसे ऊंचा रस है। और हम अहम का ही व्यक्तिकरण अनेक रूपों में सबके सामने करते हैं। लेकिन वो हमारा गलत होता है, क्योंकि हमारी गलत मान्यता से हम बने। हम अपने को ही तो व्यक्त करते हैं, हम ऐसे, हम ऐसे, हम ऐसे। और जब दूसरे को तुम कहते तुम वैसे, तुम वैसे, अपने को तुम बड़ा करके स्पष्ट करते हैं। क्या करते हैं? अपने को भी भिन्न कला के माध्यम से हमने अच्छा बाजा बजाया। बाजा अच्छा बजा नहीं, हमने बजाया। हमने अच्छा ताल दिया। अरे मेरे बराबर कौन? हमारे लिए तो सब कुछ है। ये हम होने का जो रस है। अब हम जड़ होने, जड़ जगत में छोटा बड़ा द्वैत अद्वैत है, तो हम उससे अपने को जोड़ के मानते हैं। लेकिन केवल अगर अपने को जान लें कि हमारे होने का जो एक रस है, हमारे होने के इस एक रस से संपूर्ण जगत पूर्ण हो रहा है। हर व्यक्ति को होने का ही तो रस है, और संपूर्ण जगत पूरा। एक बच्चा अपने होने को व्यक्त करता है। क्या करता है बच्चा? दिया ऊपर से छोटा मोटा चिल्लाना शुरू करेगा कि हम भी है, अपने को न देखते करेगा, है ना? तुम्हारे एक रस से अब तुम जितनों में भी व्यक्त हो रहे हो, आप में चैतन्य जहां जहां व्यक्त हो रहा है, एक रस से संपूर्ण जगत पूर्ण हो रहा है। दूसरा तो कोई भी तुम्हारे बिना नहीं है। तुम्हारे बिना कोई दूसरा, तुम अगर दूसरे को न मानो तो कोई दूसरा नहीं है। जबकि एक ही चेतन आत्मा सर्वत्र व्यापक है, तब फिर तुम ये कैसे करते हो कि मैं ध्यान करने वाला हूं? जब ये तुम समझ में आ गया, तभी कैसे कह सकते हो मैं ध्यान करने वाला हूं, मैं ध्यान करूं? किसका ध्यान करोगे? तुम ही मैं हूं, तुम ही में मेरा स्फुरण है, और तुम ही मैं। ये रहे निरंतर ध्यान, ये ध्यान। तो ये कैसे कहते हो मैं ध्यान का करता हूं? क्या आत्मा ही ध्येय है? कैसे आत्मा ध्येय कर पाओगे? ये व्यवहार कैसे बनता है? तो बनता ही नहीं। फिर तो किसी तरह से भी ये व्यवहार नहीं बनता। फिर लज्जा से रहित है चित्त, तुम्हें शर्म नहीं आती? झूठ बोलते हुए, असत व्यवहार करते हुए ध्यान कैसे तुम कर सकते हो, जब तुम ही ध्यान? इस बात को निरंतर क्यों नहीं याद रखते? तो निरंतर याद रखने की बात है। स्मृति में चित्त, इसकी स्मृति करो, इस बीज को बढ़ाओ, इस बीज को, इस वासना को पालो, तो कल्याण है। क्योंकि एक में तो ध्यान बनता नहीं, ध्यान तो दो में। ठीक है, बढ़िया है भाई। ये शिवम न जानामि कथम वदामि, चिनम शिवम न जानामि कथम भजामि, शिवम न जानामि कथम भजामि। अहम शिवश्चेत परमार्थ तत्त्वम्, अहम शिवश्चेत परमार्थ तत्त्वम्, समं स्वरूपं गगनोपमं च, समं स्वरूपं गगनोपमं च। शिवं न जानामि कथं वदामि, शिवं न जानामि कथं वदामि, शिवं न जानामि कथं भजामि, शिवं न जानामि कथं भजामि। अहम शिवश्चेत परमार्थ तत्त्वम्, अहम शिवश्चेत परमार्थ तत्त्वम्, समं स्वरूपं गगनोपमं च, समं स्वरूपं गगनोपमम्।
अब मैं जो कह रहा हूं इसके अतिरिक्त तुम लोग जो कहते हो कल्याण स्वरूप, मैं उसको नहीं जानता। भाई तुम्हारा कल्याण स्वरूप क्या है? हमें तो ये ज्ञान हो रहा है, पर तुम किसको कल्याण स्वरूप कहते हो वो बात मैं नहीं जानता। कैसे? किस प्रकार मैं उसको कहूं? तुम कह सकते हो पर मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं उसको। और मैं शिव को मैं नहीं जानता, उस शिव को मैं नहीं जानता, मैं उसका भजन किस प्रकार से करूं जिस शिव को तुम मानते हो। समझ आ रहा है? मतलब सामान्य जो मान्यताएं हैं उसके विषय में बात कर रहे हैं कि जो कल्याण स्वरूप कल्याण रूप है, तुम जिसको कहते हो इसमें कल्याण है, इसको भजो, इसको मैं नहीं जानता, किस प्रकार मैं उसको कहूं। और शिव को मैं नहीं जानता, किस प्रकार मैं उसको भजन करूं। यदि मैं ही कल्याण रूप हूं तो परमात्म स्वरूप भी मैं ही हूं, सम स्वरूप भी मैं ही हूं, और आकाश के तुल्य भी मैं तो ये जानता हूं। तुम्हारे शिव को मैं नहीं जानता कि भजते भी हो, गाते भी हो, दुखी भी हो, मरते जीते भी हो, तो तुम्हारे शिव को मैं नहीं जानता। मैं इस शिव को जानता हूं। मैं कल्याण स्वरूप स्वयं को अनुभव करता हूं, और मैं ही कल्याण रूप हूं, परमात्म स्वरूप भी हूं, स्वार्थ मेरे में जरा नहीं, सम स्वरूप भी हूं, निरंतर मैं समता को प्राप्त हूं, आकाश के तुल्य सर्वव्यापक में। समाज की भाषा है, आया समझ में कि नहीं है? कल्याण रूप को मैं नहीं जानता, क्या मेरे अलावा, मेरे स्वयं बोध के अलावा दूसरा कोई कल्याण है? बताओ। मैं अपना बोध मेरा मुखरित हो जाए, मैं यह नहीं हूं ये धारणा मेरी बन जाए, इसके अलावा भी कुछ कल्याण है क्या? बोलो। नहीं है ना? अब आए समझ में? मैं यह नहीं हूं, मैं हूं, और मैं हूं मेरा स्पूर्ण सर्वत्र है, इसके अलावा भी क्या कुछ कल्याण है? नहीं। तो इसके अलावा मैं किसी कल्याण स्वरूप को नहीं जानता। मैं उसको कैसे कह दूं? मैं झूठ कैसे बोल दूं? और शिव को मैं नहीं जानता। इस शव में जिसका निवास है वही तो शिव है, और शिव की बात तो कर रहे हैं। तुम ही इस शव में शिव हो। शिव को, इसके अलावा मैं किसी शिव को नहीं जानता, किस प्रकार मैं उसको भजूं। यदि मैं ही कल्याण स्वरूप हूं, परमात्म रूप हूं, सम स्वरूप हूं, और मैं ही आकाश के तुल्य हूं, मुझे ये अनुभव। कल्याण स्वरूप ब्रह्म को मैं नहीं जानता, अर्थात ज्ञानेंद्रियों करके मैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मैं जिस विषय को देखता हूं वो स्वरूप कल्याणमय है, मैं ये नहीं मानता। ज्ञानेंद्रियां जिसको देख रही हैं, कर्मेंद्रियां जो कर रही हैं, उसको मैं शिव नहीं मानता। मैं उसको जानता नहीं, तुम जानते होगे तो भाई तुम जानते। ज्ञानेंद्रियों को करके मैं उसके स्वरूप को नहीं विषय कर सकता, वो ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं हो सकता। जो शिव स्वरूप है वो ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं हो सकता, वो तो पदार्थ होगा। ज्ञानेंद्रियों का विषय तो पदार्थ होगा, तो फिर मैं कैसे उसके स्वरूप को कहूं? भाई जो आंख से मैं जो जानता हूं, आंख से मैं क्या शिव को देखूंगा? आंख से मैं तो किसी आकार को देखूंगा, है ना? वो शिव कैसे हो सकता है? उसको मैं नहीं जानता। कल्याण स्वरूप ब्रह्म को मैं नहीं जानता, अर्थात ज्ञानेंद्रियों को मैं उसके स्वरूप को नहीं, ज्ञानेंद्रियों से मैं उसके स्वरूप को विषय नहीं कर सकता। ये जो स्वरूप है उसको ज्ञानेंद्रियां नहीं पकड़ सकती।
तुम जिसको ज्ञान कहते हो उसको ज्ञानेंद्रियां, तुम ज्ञानेंद्रियों से पकड़ने वाले विषय को ज्ञान कहते हो, लेकिन मैं उसको नहीं जानता, तो फिर मैं कैसे उसके स्वरूप को कहूं? जबकि वो किसी भी इंद्रिय के द्वारा जाना नहीं जा सकता, किसी भी इंद्रिय के द्वारा जाना नहीं जा सकता, वो मन के द्वारा जाना नहीं जा सकता, तब फिर मैं उसका भजन कैसे करूं? क्रिया है ना, करेगी तो ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, अहंकार ये सब करेंगे, क्योंकि बिना जाने का भजन हो नहीं सकता। जब तक जिसको जाना नहीं, जाने बिनु न होय परतीति, बिन परतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। जाने बिना भजन हो नहीं सकता। यदि वेद हमको ही शिव स्वरूप करके कथन करते हैं और मैं ही शिव रूप परमार्थ स्वरूप आकाश के तुल्य में ही चलूं, तब भी फिर जानना और भजन नहीं बन सकता। इतना व्यापक हूँ, मुझे अनुभव हो रहा है इतनी व्यापकता का, फिर भजन कैसे बनेगा? क्योंकि जो चेतन सबको जानने वाला है उसका जानना फिर कैसे हो सकता है? जो मन को जाने, इंद्रियों को जाने, चित्त को जाने, तन को जाने, मन को जाने, जो सब कुछ जाने, ज्ञान ही जिसका स्वरूप है, उसका भजन कैसे हो सकता? उसका जानना फिर किस प्रकार हो सकता? किसी प्रकार में उसका जानना नहीं हो सकता। मैं तो ये जानता हूं, है ना? ये आगे देखिए, न हम तत्वं समं तत्वं, कल्पना हेतु वर्जितम, कल्पना हेतु वर्जितम, ग्राहि ग्राहक निर्मुक्तम, ग्राहि ग्राहक निर्मुक्तम, स्वयं वेद्यम कथम भवेत्, स्वयं वेद्यम कथम भवेत्। नाहं तत्वं समं तत्वं, नाहं तत्वं समं तत्वं, कल्पना हेतु वर्जितम, कल्पना हेतु वर्जितम, ग्राह्य ग्राहक निर्मुक्तम, ग्राहि ग्राहक निर्मुक्तम, स्वयं संवेद्यम कथम भवेत्, स्वयं संवेद्यम कथम भवेत्। मैं तत्व हूँ, मान तत्व माने सर्वव्यापक है, जिसका कोई भी आकार और रूप नहीं है, और सम तत्व भी नहीं है। मैं तत्व नहीं, मैं तत्व नहीं हूँ, और सम तत्व भी नहीं है। जिसको सम कहते हैं वो भी तत्व नहीं, मैं भी तत्व नहीं है। मैं तो बस हूँ। मैं क्या हूँ? मैं कहूँ तत्व हूँ, बिना रूप का हूँ तो भी एक देशी बन गया ना। तो मैं तत्व नहीं हूँ और मैं सम तत्व भी नहीं हूँ, कल्पना और कारण भी रहित हूँ। ना तो मेरी कोई कल्पना हो सकती है, कल्पना में मुझे कोई जान देख सकता है, और ना ही मेरा कोई हेतु हो सकता है कि मैं इस वजह से हूँ। कोई वजह नहीं है। ग्राह्य और ग्राहक, ग्रहण करने वाला जिसको ग्रहण करता है, ये व्यवहार मुझ में नहीं होता। मैं स्वयं संवेद्य भी, स्वयं वेद भी कैसे हूँ, इस बात को मैं नहीं जानता, पर मैं स्वयं हूँ। पर स्वयं में संवेद, मेरी स्वयं की संवेदना किस प्रकार व्यापक है, इस बात को मैं नहीं जानता। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं भिन्न तत्व समतत्व भी नहीं हूँ, ना मैं भिन्न हूँ ना मैं अभिन्न हूँ, और कल्पना के कारण से भी मैं रहित हूँ। मैं ग्रहण करने योग्य तथा ग्रहण करने वाला, इस व्यवहार से भी मैं रहित हूँ, क्योंकि एक में ग्राहक, जो एक ही है उसमें ग्राह और ग्राहक का भाव नहीं हो सकता। फिर स्वयं संवेद्य तो कैसे बनेगा, वो भी बात नहीं बनेगी। केवल बस मैं हूँ, जो है वो बुलाने के काबिल नहीं है, जो है वो बुलाने के काबिल नहीं है वो पाने के काबिल नहीं है वो पाने। जो है वो बस
यही है, जो है वो यही है, वो हम में हम उसमें, जो है वो यही है, वो हम में हम उसमें, किसी को दिखाने के काबिल नहीं है, किसी को दिखाने के काबिल नहीं है, जो है वो बुलाने के काबिल नहीं है, जो है वो जो है वो बुलाने के काबिल नहीं है, जो है वो बुलाने के काबिल नहीं है, नहीं है वो पाने के काबिल नहीं है, नहीं है वो पाने के काबिल नहीं है, जो है वो अभी है, यही है हम उसमें, जो है वो अभी है, यही है हम उसमें, किसी को दिखाने काबिल नहीं है, किसी को दिखाने काबिल नहीं है, जो है वो बुलाने काबिल नहीं है, हम उसके द्वारा ये सब देखते हैं, हम उसके द्वारा ये सब देखते हैं, वो है बस बताने काबिल नहीं है, वो है बस बताने काबिल नहीं है, नहीं है वो पाने के काबिल नहीं है, नहीं है वो पाने नामुमकिन नहीं है, न होते हुए मिथ्या, न होते हुए ऐसा जो भासता है, न होते हुए ऐसा जो भासता है, वो विश्वास लाने के काबिल नहीं है, वो विश्वास लाने के काबिल नहीं है, वो है बस बताने के काबिल नहीं है, नहीं है वो पाने के काबिल नहीं है, जो है वो बुलाने जो है वही सत है, वो परमात्मा है, जो है वही सत है, वो परमात्मा है, असत से छिपाने काबिल नहीं है, असत से छिपाने काबिल नहीं है, जो है वो बुलाने काबिल नहीं है, नहीं है वो पाने काबिल नहीं। देखो मैं शरीर हूँ, शरीर असत, मैं सत, हम देह हैं, तो देह क्या हमको छिपा पाती है? हम मन हैं, अब मन के पीछे भागते 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 मन क्या हमको दबा पाता है? देह के छूटने के समय देह छूट जाए, पर हम कहाँ छूटते? हम देह को देखते, मन में एक वृत्ति आई, दूसरी वृत्ति आई, एक वासना आई, दूसरी वासना आई, पीछे पड़े नहीं पीछे पड़े, विचारा सोचा समझा, क्या हम नहीं रहे ना? मन की वृत्तियां तो शांत हो गई, पर हम शांत असत से छिपाने काबिल नहीं है, असत से छिपाने काबिल नहीं। एक ही साथ दो घटनाएं चलती हैं, एक घटना जड़ पदार्थ की, शरीर से संबंधित, शरीर कैसे धारण हुआ,
मन की वासनाओं के द्वारा। मन की वासनाएं कैसे हुई? तुमने, तुम्हारे चित्त ने चाहा था, चित्त ने चाहा था, इकट्ठा किया, बीज डाला, बना, वैसे ही सामने हो गया। और एक जो जिसमें सब कुछ ये हुआ, पूरा जगत जिसमें पूर्ण हो रहा है, एक पदार्थ, एक बीज तुम्हारे में पूर्ण हो रहा है। पूर्ण हुआ ना वासना के भी, पूर्ण हो रहा है ना, और पूर्ण हो गया, फिर झड़ गया। तुम्हारे में ही सब पूर्ण हो रहा है, इसको क्यों नहीं याद करते रे मूढ़ चित्त? इसलिए स्वयं को याद रखिए, जो है वो बताने काबिल नहीं है, जो है वो बताने काबिल नहीं है, नहीं है वो पाने काबिल नहीं है, नहीं है वो जो है वही सत है, वो परमात्मा है। जो है वही सत है, वो परमात्मा है। असत से छिपाने काबिल नहीं है, असत से छिपाने काबिल नहीं है, किसी को दिखाने काबिल नहीं है, किसी को दिखाने काबिल नहीं है। पथिक तुम जहाँ हो, वहीं पर तो वो है। जहाँ हो, वहीं पर तो वो है। वो खोज लगाने, किसकी समाधि, किसका ध्यान, किसकी धारणा? वो खोज लगाने काबिल नहीं है, खोज लगाने काबिल नहीं है। जो है वो बुलाने काबिल नहीं है, नहीं है वो पाने काबिल नहीं है। अब ये है ना दत्तात्रेय जी, जो यहाँ सो यहाँ। नित्य सचेतन आत्मा को न जानना, जानने का सवाल नहीं हो तो है ही, उसको क्या जानो। और अज्ञान में जो स्वयं तुम नहीं हो, जो तुम्हारा नहीं है, उसे ही मैं मानते रहना, ये सर्वोपरि पाप है। इस पाप से अपने को मुक्त करो, सबसे बड़ा पाप है। सोचो, नित्य सचेतन आत्मा को न जानना, और अज्ञान में जो स्वयं तुम नहीं हो और जो तुम्हारा नहीं है, उसे ही मैं मानते रहना, ये सर्वोपरि पाप है। और ये पाप अहंकार में ही रहता है, अहंकार के पार नहीं रहता। इसलिए अहंकार को जानो, जो है नहीं, नहीं है वो पाने के। अहंकार है नहीं, उसको नहीं पा पाओगे कभी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, निसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युमृत्यो नमाम्यहम्। मृत्युमृत्यो नमः। ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भुः, ॐ स्वः ॐ भुवः भुः,
ॐ सहजूघौ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय अश्वत्थामो बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैताः चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरेत् नित्यम् मार्कण्डेयं तु यथास्तमम् शतवर्षाणि जीवेत अपमृत्यु विवर्जितः अहिल्या द्रौपदी तारा कुन्ती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरेत् नित्यम् महापातक नाशनम् गंगे अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैताः मोक्षदायिका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु जलेऽस्मिन् सन्निधिं नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनस्तम् नमामि हरिं परं नमामि ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।